एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके स्ट्रेट लाइन चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज सेकंड। पहले हम लोग सारे बेसिक्स को बनाएंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पे करवा पाऊँ। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्लास, जैसा कि आप लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में देखा, स्ट्रेट लाइन के कुछ बेसिक्स हम लोगों ने पढ़े थे और उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट किया था। आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, जिसको आप लोग बोलते हो 10.2। ठीक है, पहले हम लोग उसके टोटल बेसिक्स को बनाएंगे। तो जब आप लोग आगे चलते हो, मूव ऑन करते हो और जब स्ट्रेट लाइन को समझना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोगों ने देखा था जब आप लोग स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करते हो तो वहां पे आपकी एक जर्नल इक्वेशन आई थी, y इज इक्वल टू द mx प्लस c। क्लियर। और उसके बाद इसके अलावा हमने एक जर्नल इक्वेशन ये भी देखी थी कि जो आपकी बेसिक इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस में c इज इक्वल टू द 0। यही दो इक्वेशन सब लोग स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अभी आपको क्या स्टडी करना है? आपको स्टडी करना है इंटरसेप्ट। यस क्लास, क्या स्टडी करना है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटरसेप्ट का मतलब है कि कट करना। जैसे एक एक्सिस पे एक लाइन है, जैसे आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये एक पर्टिकुलर लाइन है। क्लियर है, जिसने y एक्सिस पे बी कोऑर्डिनेट पे कट किया। ठीक है, x एक्सिस पे कितने पे कट किया? a पे कट किया। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे इसने कट किया है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग? इंटरसेप्ट। क्लियर है, तो यही होता है आपका इंटरसेप्ट। क्लियर है, तो ये कौन सा इंटरसेप्ट है? तो y, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? y इंटरसेप्ट। जैसे ये वाला क्या बनेगा? ये बनेगा आपका x इंटरसेप्ट। आई होप कि इंटरसेप्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल, जहां पे आपकी लाइन कट करती है और जो वो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी? वो इंटरसेप्ट आएगी। क्लियर है, अब यहां से समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि जहां पे आप लोग देख सकते हो जो OA है आपका, उसको इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन एक्स एक्सिस आप लोग बोलते हो। क्लियर है, एक्स एक्सिस पे OA, ये देखो आपको दिख रहा है, ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट A मान लो और ये वाला पॉइंट आपने क्या मान लिया? B। ठीक है, तो ये वाली जो है, ये वाली x पे आपका इंटरसेप्ट है और ये वाला किस पे इंटरसेप्ट? आपका y पे इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज थी जो आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। आई होप कि इंटरसेप्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है, ध्यान से देखें कि वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, अलग अलग फॉर्म कैसे बनती है स्ट्रेट लाइन की। अब एक दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। जैसे आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा है, अभी अभी एक सेकंड पहले मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है, दो फॉर्म में आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। पहला हमारे पास था, फर्स्ट जो केस था वो था y इज इक्वल टू द mx प्लस c। क्लियर, ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, m यहाँ पे होता है आपका स्लोप, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। m क्या होता है आपका? स्लोप। वैसे स्मॉल होता है, मैं जनरली कैपिटल से लिखता हूँ। ठीक है, अब इसको निकालने के दो फॉर्मूले हैं, या तो आप लोग tan अल्फा या tan थीटा निकाल लो। ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हो इसका एक और फॉर्मूला है जिसको आप लोग कोऑर्डिनेट्स की टर्म में एक्सप्लेन करते हो, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। कुछ इस तरीके की सिचुएशन आती है। ठीक है, ये आप लोगों ने निकाला। ठीक है, एक बात नोट करने वाली क्लास ये है कि जो यहाँ पे c है ना, c, इसको आप लोग बोलते हो y इंटरसेप्ट, यानी कि y एक्सिस पे जब इंटरसेप्ट किया तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्या बनती है? इक्वेशन बनती है। आगे हम लोग भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक इक्वेशन जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, y इज इक्वल टू द mx प्लस c। अच्छा, ओवरऑल जब हम कन्वर्जन देखते हैं तो ये जाती इसी फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस में c। ठीक है, आगे जाके जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये चीजें कैसे चलती है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे जब आप लोग देखोगे तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मैं वापस इसी मुद्दे पे आऊंगा। अगर कोई भी इक्वेशन है वो अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के, थोड़ा सा क्लास आप लोग ध्यान से देखोगे कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कैसे चलेगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ पे दोनों केस लेके चल रहा हूँ। पहला केस क्या है आपका? मान लो आप लोगों ने क्या कंसिडर किया है? आप लोगों ने किया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है, और आप लोगों ने दूसरा केस क्या कंसिडर किया है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अभी सेकंड केस आप लोगों ने क्या लिया है? आप लोगों ने लिया है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो थोड़ा ध्यान से समझना, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब होगा क्या? ध्यान से देखो, जब आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो मैंने ग्राफ बना लिया आपका। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक लाइन भी ड्रॉ कर ली। ठीक है, वो किसके पैरेलल है? पहले है आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो आपकी ये वाली एक्स एक्सिस है ना, इसके कोई भी पैरेलल आप लोग ले लो। ठीक है, अब आप लोगों ने लाइन
लाइन को लिया पैरेलल, तो एक चीज समझने वाली है क्लास, वो समझने वाली बात क्या है कि ये वाली जो y एक्सिस पे डिस्टेंस है, ये y पे क्या है, मान लो ये थी b, क्लियर है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, y इज इक्वल टू द b, क्योंकि यहाँ पे x का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो जो आपकी अगर लाइन पैरेलल है x एक्सिस के, तो वहां से इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, वो बनेगी y इज इक्वल टू द b, क्लियर है। अब सेकंड केस अगर आप लोग लेके चलते हो, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब आपकी एक्सिस है वो y एक्सिस के पैरेलल है, मान लो ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये x की डिस्टेंस है, क्योंकि ये x एक्सिस है, और ये वाली मान लो मैंने कितना मान लिया a, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी बच्चों क्या बनेगी, वो बनेगी x इज इक्वल टू द a। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, अगर आपकी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो x में इक्वेशन आएगी, और अगर आपकी x एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन y में आएगी, ठीक है। अगर आपकी x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या बनेगी आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू द b, और अगर आपकी y एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू द a। ये दोनों केसेस हम लोगों को काफी यूज में लेने हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझे, ठीक है। आई होप कि ये वाला आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, अब आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हो। ये वाली डिस्टेंस आपकी x है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, b है, ठीक है। ये x में है और ये क्या है, b है, ठीक है। ये वाली मैंने मान ली कितनी है आपकी a है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अब देखो ऊपर b की तरफ है, तो इक्वेशन क्या बनी आपकी, देखो y इज इक्वल टू द b, क्योंकि लाइन किसके पैरेलल है, लाइन है आपकी x एक्सिस के पैरेलल, ध्यान से देखें किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, ठीक है। अगर यही आपकी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिजल्ट क्या बनेगा, x इज इक्वल टू द a। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया क्लास, रिजल्ट क्या बनेगा, x इज इक्वल टू द a। कैसे आया वो मैं आपको बता चुका हूं। तो जब भी आप इंटरसेप्ट पढ़ते हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कट किया कहां पे, आपका x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, ठीक है। अब आप आगे चलोगे तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखें, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझे कैसे करना होगा, ठीक है। ओरिजिन का क्या केस है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी है, वो पढ़ी है आप लोगों ने y इज इक्वल टू द mx प्लस c, ये आपकी जर्नल इक्वेशन है। इसमें आपकी इक्वेशन किसी y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करती है, जिसको c को हम लोग क्या बोलते हैं, c को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट, क्लियर है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लाइन देखो, अगर आपकी लाइन पास होती है ओरिजिन से, तो अगर आपकी लाइन ओरिजिन से पास होगी ना, तो जो आपका c इंटरसेप्ट है क्लास, वो कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अगर c 0 हो गया तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू द mx। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, y इज इक्वल टू द mx कहां से आया क्लास, ये आया है आपका c इंटरसेप्ट से, क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हुई है, ओरिजिन से पास हुई है, तो y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है, c की जो वैल्यू हो कितनी हो जाती है 0, और अगर c की वैल्यू 0 है ना क्लास, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू द mx। बहुत सिंपल है। इसको एक और तरीके से कर सकते हो, अगर आप लोग कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लेना चाहो, तो कोऑर्डिनेट्स की टर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू द m ऑफ x माइनस x1, क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है, सिंस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर लाइन आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, लाइन सिंस आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो ये वाली बात क्या, कि सिंस लाइन इज पासिंग थ्रू, लाइन इज पासिंग थ्रू, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पासिंग थ्रू ओरिजिन। बहुत सिंपल, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर आपकी लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, देन आप लोग क्या कह सकते हो, x1 इज आल्सो इक्वल टू 0 एंड y1 इज आल्सो इक्वल टू द 0। आपका x1 और y1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ओरिजिन पे क्या होती है, दोनों वैल्यू 0। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये वाली वैल्यू भी 0 हो गई क्लास, ये वाली वैल्यू भी क्या होगी आपकी 0, तो यहाँ पे ओनली क्या बच गया y, और ऊपर क्या बच गया m और x, तो इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू द mx। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि y इज इक्वल टू द mx आया कैसे, यस क्लास, y इज इक्वल टू द mx आया कैसे, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया है, आप लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी इसको डिफाइन कर सकते हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्लियर है, एंड सेकंड आप लोग कोऑर्डिनेट से भी इसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे चीजें चल रही है, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आप लोग बेसिक क्लियर है, और अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो ये हम लोग पढ़ ही चुके, y इज इक्वल टू द mx प्लस c, और ये मैं बता चुका हूं ये क्या होता है आपका y इंटरसेप्ट होता है, क्लियर है। अब आप आगे चलो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, अब ये आपको पता है, ये प्लस आएगा यहाँ पे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू द mx प्लस c, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें काफी और कोई यूजफुल चीज है नहीं, ठीक है। अब आप लोग देखो ध्यान से, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट स्लोप क्या होता है, y इज माइनस y1 इज इक्वल टू द m इंटू x माइनस x1। आपको अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्या बताया मैंने, y माइनस y1 इज इक्वल टू द
m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलना है। यहाँ पे आपका ये है स्लोप और ये है पॉइंट, गिवन पॉइंट, एक पॉइंट और एक ही स्लोप दिया है, तो आप लोग ये वाली इक्वेशन लगाओगे। ठीक है, अच्छा इस केस में आपको एंगल गिवन मिलेगा। यस क्लास, क्या मिलेगा आपको? एंगल गिवन मिलेगा। ठीक है, कैसे निकली वो एक बेसिक चीज आपको पता है, सभी को x1 और y1 की वैल्यू पुट करके आप लोगों ने जस्ट इवैल्यूएट किया। आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ रिजल्ट है, तो आप लोग रिजल्ट पे फोकस करो। मैं इतना क्यों इस चीज को टाइम दे रहा हूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। और अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए ना एक बार, तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बच्चों कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा अगर आपकी इक्वेशन 2 पॉइंट से पास आउट होती है, मतलब आप लोग मान लो ये क्या है आपका x1 और ये क्या है आपका x2। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे, सॉरी x1 और ये ले लो y1। ठीक है, ये वाला आपका पहला पॉइंट है। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट में क्या लेके चलता हूँ, मैंने मान लिया कितना आपका x2 एंड कितना है आपका y2, ये 2 पॉइंट हो गए। क्लियर है? तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन का फॉर्मूला वही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू द m इंटू x माइनस x1, सेम चीज है। क्लियर है? लेकिन अभी आप लोग देखोगे कि आपका m निकालने का तरीका अलग है। m कहीं पे हम लोग tan थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है, कहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, जस्ट आप लोग इवेल्युएट कर दोगे, सॉरी यहाँ पे पुट कर दोगे वैल्यू को, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू द y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इंटू में आप लोग क्या कह सकते हो m, सॉरी m नहीं आएगा, x माइनस x1। ठीक है, x माइनस x1। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है जिसका हम लोग आप आगे जाके इक्वेशन में यूज भी करेंगे। ठीक है, इसका यूज करेंगे, स्टार फॉर्मूला है, इसका यूज काफी होगा, तो टेक इट सीरियस, नोट इट वेल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लास ये सारी चीजें आपकी बेसिक थी, ठीक है, जिनका यूज करके हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को बनाएंगे और उनके आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आ जाता हूं मैं आपकी बेसिक एक्सरसाइज पे, जिसको आप लोग बोलते हैं एक्सरसाइज 10.2, और अब हम करते हैं एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, अब ध्यान से समझे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू द mx प्लस c, ये जर्नल इक्वेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब एक पॉइंट से पास आउट हो रही है। ठीक है, अब जो आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको नोट कर लेना है। ठीक है, जैसे पॉइंट्स क्या हैं आपके, आपके हैं 6 और 3। क्लियर है? अगर आपके 6 और 3 है तो ये वाली x पे वैल्यू है, यानी कि x इज इक्वल टू आप लोग 6 कह सकते हो। क्लियर है? आप लोग y इज इक्वल टू कितना कह सकते हो, 3 कह सकते हो। क्लियर है? ये एक बेसिक चीज है। ठीक है, अब आगे देखो क्या क्या है, जो आपकी लाइन है वो पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। तो बेहद सिंपल है, हम लोगों ने किया हुआ है, अगर ये आपका ग्राफ है और अगर आपकी लाइन बच्चों x एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको कौन सी वैल्यू लेके चलनी है, y वाली लेके चलनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू लेके चलनी है, और y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू द 3। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा क्लास, आपका पहले का आंसर आएगा y इज इक्वल टू द 3। ठीक है, अब अगर आप लोग आगे चलते हो पैरेलल टू द वाई एक्सिस, अगर आप लोग वाई एक्सिस के पैरेलल लेके चलते हो, तो यहाँ पे बना देता हूं मैं, जैसे ये आपका ग्राफ है। क्लियर? और आप लोगों ने किसके पैरेलल लिया है बच्चों, आप लोगों ने वाई एक्सिस के पैरेलल लिया है। तो ये वाली डिस्टेंस कहाँ पे है, एक्स पे है, और एक्स इज इक्वल टू कितना है आपका 6। तो मैं यहाँ पे कितना नोट कर लूंगा, 6। ठीक है, तो अगर आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू द 6। ठीक है, बस खत्म, यहीं तक था आपका पहला सवाल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है नहीं। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, अगर आपने बेसिक पे काम किया तो आप लोग कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे एक शायद गलत हो गया है, यहाँ पे क्या लिखना था, इसने लिखना था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, या क्लास क्या लिखना था आपको, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब बच्चों ध्यान से समझो, यहाँ पे दो शब्द है, इक्वी का मतलब होता है आपका इक्वल और डिस्टेंस। क्लियर है? अब कैसी डिस्टेंस आपकी, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। अब ये लाइन है y इज इक्वल टू द 8 और ये है y इज इक्वल टू द -2, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले तो हम उन दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखो, ये आप लोगों ने y बना लिया, ये y एक्सिस है और ये कौन सी आपकी x एक्सिस। हमें y का काम है, लेकिन y 8 तक जा रहा है, पॉजिटिव 8 तक, तो मैंने 8 सेगमेंट बना लिए। ये है आपका 1 2 3 4
5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट है ना, ये y इज इक्वल टू द 8 है। नीचे भी बना लो -1 -2 -3 -4 -1 2 3 4 5 ये 6 7 और 8, क्लियर है। तो आप लोगों ने सिर्फ किस पे काम किया, y पे, ठीक है। तो पहली जो इक्वेशन है बच्चों वो क्या है, y इज इक्वल टू द 8। तो y इज इक्वल टू द 8 सिर्फ इस पॉइंट पे आएगा, y इज इक्वल टू द 8। इसका मतलब आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या बन गई आपकी, ये बन गई इक्वेशन आपकी क्या, y इज इक्वल टू द 8। ये पहली इक्वेशन आ गई आपकी, क्लियर है। अब आगे है y इज इक्वल टू द -2। देखो ये वाला -1 है और ये वाला -2 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका कर दूंगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई बच्चों आपकी क्या, y इज इक्वल टू द -2, ठीक है। अब इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इससे भी बराबर दूरी पे, इससे भी बराबर दूरी पे आपको नई इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो नई इक्वेशन निकालने के लिए इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या, इन दोनों का एवरेज ले ले, यानी कि जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी, मैंने मान लिया इसको y1 और इसको क्या मान लिया y2, और दोनों का क्या कर दे आप लोग, हाफ। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, y इज इक्वल टू द, आप लोग प्लस का 8 माइनस का 2 अपॉन में कितना आ गया आपका 2, क्लियर है। यानी कि आपका कितना हो जाएगा 6/2, टोटल कितना होगा क्लास, ये 3 से जाएगा तो y इज इक्वल टू द 3। ये वो लाइन है जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूंगा, y इज इक्वल टू द 3। तो आपको पता है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये वाली लाइन कहाँ पे आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 3 पे। तो आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो y इज इक्वल टू द 3। तो इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को बनाना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप लोग क्वेश्चंस को बना सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ, बिल्कुल बेसिक से है, कोई बड़ी कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वापिस से वही क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेरे दिमाग में ट्रिगर करता है, y इज इक्वल टू द mx प्लस c, यही करता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है बच्चों स्लोप, क्या दिया हुआ है, स्लोप। तो आप सभी को पता है जो स्लोप है बच्चों वो क्या होती है, वो आपकी m होती है, क्लियर है। तो जो m की वैल्यू है वो कितनी है आपकी -1, ठीक है। अब आप लोग देखोगे y इंटरसेप्ट कितना है आपका 1/3 है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन में, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी c की वैल्यू कितनी है आपकी 1/3, ये आपका y इंटरसेप्ट। जस्ट इन दोनों को हम क्या करेंगे, वुट करेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू द m की वैल्यू है -1 और साथ में क्या है x, और प्लस में c की वैल्यू बच्चों कितनी है आपकी 1/3, क्लियर। तो ये क्या बन गया आपका y इज इक्वल टू द -1x, ठीक है, और प्लस में 1/3। आप लोग इसके नीचे 1 कंसीडर कर लो, एलसीएम ले लो। अगर आप लोग एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, एलसीएम आएगा 3। ये कितना बन गया -3x और प्लस में 1, इधर ले आओ, ये क्या बन गया आपका 3y इज इक्वल टू द -3x प्लस में 1। सारी इक्वेशंस को उधर उठा के ले आओ, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा ध्यान से देखो, आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3y और माइनस उधर जाएगा तो प्लस में कितना हो गया आपका 3x और प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इज इक्वल टू द 0। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगर बेसिक क्लियर है तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत बेसिक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यार कैसे आगे वाले क्वेश्चंस को आप लोग बना सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपको ध्यान क्या देना है, ये लाइन परपेंडिकुलर है किसके, एक्स एक्सिस के, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर है ये लाइन, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, क्लियर है। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो आप लोग देखो ये वाली आप ग्राफ बना लो, क्लियर है। अब आपकी एक्स एक्सिस कौन सी है बच्चों, एक्स एक्सिस है आपकी ये वाली, क्लियर है। अब इसके परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ये होगी। यानी कि ये कहना क्या चाहता है, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। पूरे स्टेटमेंट को आप लोग क्या कह सकते हो कि ये वाई के पैरेलल है। तो आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो पैरेलल टू वाई एक्सिस। यस क्लास, क्या कह सकते हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्लियर है। अगर आपकी पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो हम कौन से डिस्टेंस पकड़ के चलते हैं, हम एक्स वाली डिस्टेंस पकड़ के चलते हैं। और एक्स की वैल्यू पॉइंट में कितनी है, ये वाली एक्स इज इक्वल टू द -1 एंड वाई इज इक्वल टू आल्सो -1। तो हम कौन सी डिस्टेंस पकड़ के चलते हैं बच्चों, एक्स वाली। तो एक्स इज इक्वल टू द -1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आप लोग क्या कह सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू द एक्स इज इक्वल टू द -1, और आप लोग माइनस को इधर लेके आ सकते हो, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू द 0। बहुत बेसिक है,
अगर आप लोग डेफिनेट तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि यार क्वेश्चन कहता क्या है, एक एक वर्ड यहाँ पे काफी क्या रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। अब एक और तरीके के क्वेश्चंस को बच्चों बनाने की कोशिश करते हैं, जहां पे आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, जहां पे ओरिजिन से पास हो रही है और उसका इंक्लिनेशन दे रखा है। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन आप सभी ने पढ़ा हुआ है, y इज इक्वल टू द एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो आपका c हो जाएगा 0। अगर आपका c 0 है तो इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू द एम एक्स। ये आपका रिजल्ट आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी इन लोगों ने इंक्लिनेशन दिया हुआ पार्ट फर्स्ट में इन्होंने इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, m निकाल लोगे। m का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, तो यहाँ पे मैंने tan थीटा लिखा, क्लियर है। अब tan कितना लिखना है आपको, 120, तो बस क्या करना है, tan 120 कर दो। अब आप लोगों को पता है इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं tan 180 माइनस में आप लोग क्या कह सकते हो, 60 डिग्री। बोलो यहां तक कर सकते हैं, ओके समझ में आया। अब यहाँ पे tan फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan रहेगा, एंगल कितना आपका 60 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है इसलिए क्या हो गया आपका नेगेटिव, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे आपका स्लोप कितना आ गया, -√3, यानी कि आपका -√3 क्या है बच्चों, यह है स्लोप। किसकी वैल्यू आई है, ये m की, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आपका m आया वो कितना है, -√3, क्लियर। अब जस्ट इसमें पुट करना है, तो इसलिए आप लोग इक्वेशन बना लो। यहाँ पे इक्वेशन इज इक्वल टू द m की जगह -√3 और साथ में क्या है x, ठीक है। इसको इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा y प्लस √3x इज इक्वल टू द 0। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट पे है आपका 3π/4। 3π/4 का मतलब कितना होता है आपका 270 डिग्री, ठीक है। अब 270 को आप लोगों को पता है कैसे ब्रेक करना है, कैसे कर सकते हो, 270 की वैल्यू निकालो, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि आप लोग क्या कहते हो, m इज इक्वल टू द tan थीटा, क्लियर है। और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, आप लोग कह सकते हो m tan 3π/4। यहाँ पे जस्ट वैल्यू को आपको पुट करना है, क्लियर है। और आप क्या कर सकते हो, इसको इवेल्युएट कर सकते हो और जस्ट इक्वेशन में क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत आसान है, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली इसको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग बना सकते हो, यस बना सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और क्लास समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे बना सकते हैं, इसमें लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जहाँ पे स्लोप दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है आपका, स्लोप। तो आप सभी को पता है स्लोप का मतलब क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये है आपकी m की वैल्यू, क्लियर है। m की वैल्यू बच्चों कितनी है आपकी 5, और y इंटरसेप्ट कितना दिया, y का मतलब, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, मतलब किसकी वैल्यू है, c की, c का कितना आपका 4, क्लियर है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू द mx प्लस में कितना होता है आपका c, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, करेंगे y इज इक्वल टू द 5x, m की जगह कितना आ गया 5 और प्लस में c की जगह कितना आ गया 4। बस इसको एक साइड में कर दो, y माइनस 5x माइनस में 4 इज इक्वल टू द 0। तो इस तरीके से आपका क्या बन सकता है बच्चों, ये बन सकता है आपका आंसर। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर। आई होप कि आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। यस क्लास, आपका एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। यस, आपका एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। यहीं से मैं फटाफट से स्लोप बना लेता हूँ। स्लोप क्या बनता है आपका tan थीटा, क्लियर है। यानी कि tan थीटा का मतलब tan 30 और tan 30 का मतलब क्या है 1/√3। तो मेरे को क्लियर हो गया यहाँ से m का, कि m की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, m की वैल्यू आ रही है 1/√3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट कितना है +5। ये क्या है, कट ऑफ इंटरसेप्ट मतलब किसकी वैल्यू है, c की, क्लियर है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है आपकी, y इज इक्वल टू द mx प्लस c। अब आप लोग पुट कर दो, बस y की वैल्यू कितनी है आपकी 1/√3, साथ में क्या है x और c की जगह कितना क्लास आपका 5, ठीक है। अब आप लोग क्या ले लो, आप लोग ले लो एलसीएम, कितना आ गया आपका √3, ये क्या बच गया x प्लस में 5/√3। इसको इधर ले आओ, ये बन गया आपका √3y इज इक्वल टू द x प्लस 5/√3, क्लियर। ये वाली बेसिक चीज बन गई। अब क्या करना है, इसको सोल्व कर लो, थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, एक साइड में कर दो, ये क्या बन गया √3y और माइनस में x
और माइनस में 5√3y, सो माइनस में 5√3 इज इक्वल टू द 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपको चाहिए। नो डाउट आप लोग कर सकते हो, आई होप कि कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने फंडामेंटल क्लियर किया, आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा, पिछले लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया और इसके पूरे बेसिक्स को जो मैंने पहले 10 मिनट में कवर किया वो क्लियर किया बच्चों, तो डेफिनेटली आप इन सबको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। इसका मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो, ठीक है, कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आएगा, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। ओके चलो करते हैं शुरू। जिनका मैच हो जाए वो बताना, ठीक है। इसमें दिया हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इंटरसेप्ट कितना है, 3 है, यानी कि ये क्या है आपका सी का वैल्यू है। तो इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, 3 दे रखा। तो मैं लिख दूं फटाफट से, पार्ट फर्स्ट हम लोग बना रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में सी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, 3 दी हुई है, ठीक है। एंड फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, अब कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए क्या लगा दूंगा इसके आगे माइनस, ठीक है। एंड मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री, और आपके पास एंगल कितना है 120 डिग्री, तो आप लोग क्या कह सकते हो, एंगल कितना आपका 120 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू द एम एक्स प्लस सी। हमारे पास c भी है, m चाहिए, तो m क्या होता है आपका tan अल्फा, तो हम लोग क्या निकालेंगे आपका tan एंगल, ठीक है 120, तो आप लोग क्या कर सकते हो tan 120 डिग्री, क्लियर है। और tan 120 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है, आप लोग लिख सकते हो tan 180 माइनस में 60 डिग्री, क्लियर क्लास। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, अब ये देखो ध्यान से, tan एंगल चेंज तो होगा ही नहीं, ये बन जाएगा आपका tan, आपका कितना बजाएगा 60 डिग्री, लेकिन आपका सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए क्या हो गया माइनस, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो गया tan 60 में, ठीक है। यानी कि आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग कह सकते हो m इज इक्वल टू द माइनस ऑफ tan 60, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू होती है -√3, माइनस है इसलिए बाहर, माइनस में √3, तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आई -√3, c की वैल्यू कितनी है 3 -3, पुट कर देंगे बस, y इज इक्वल टू द m की वैल्यू है -√3x और प्लस में c की वैल्यू कितनी है 3, एक साइड में कर लो, कितना बन गया √3x और प्लस में 3 इज इक्वल टू द 0, क्लियर। आई होप कि बच्चों समझ में आया होगा कैसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब बारी आती है सेकंड पार्ट की, देखो सेकंड पार्ट कैसे करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक एन एंगल 135 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री आप सभी को पता है, हम लोग कैसे कर सकते हैं, विद द एक्स एक्सिस एंड आपका इंटरसेप्ट कितना दे रखा है -2, यानी कि c की वैल्यू कितनी दे रखी है -2, ठीक है। हिंट क्या है, आपको एंगल कितना दिया हुआ है 135 डिग्री, क्लियर है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं 35 में 45 जोड़ दूं तो ऐड करो कितना आएगा आपका, होएगा 4 और 4 8, देखो 35 में 45 ऐड करो, 5 और 5 10, 1 4 4 8, 80 नहीं बनेगी बात। अब आप लोग देखो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 90 प्लस में 45 में, क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग स्लोप निकाल सकते हो, क्या आप लोग कह सकते हो tan 135 डिग्री, m की वैल्यू जो आप लोग निकालते हो, ठीक है। और इसको क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो आप लोग tan 90 प्लस में कितना हो जाएगा 45। फंक्शन किसके साथ चेंज होता है, 90 के साथ। tan किस में चेंज होता है आपका कोट में, और एंगल कितना 45, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, इसकी वैल्यू आ गई -1, ठीक है। तो आप लोगों को जस्ट पुट करना है y इज इक्वल टू द m की जगह कितना है -1x और प्लस में c की जगह कितना है बच्चों, c की जगह आपका है -2, ठीक है। ये हो गया, इसको इधर ले आओ, y प्लस x प्लस में 2 इज इक्वल टू द 0, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास आंसर बना सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको आ रही होंगी, ठीक है। बिल्कुल स्लो मोशन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और कोशिश कर रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट में आपको साथ साथ बिल्ड करते चलो, ठीक है। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों ध्यान से देखो, जब भी आपको बोले इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे इंटरसेप्ट है ये आपको -1 दिया हुआ है, यानी कि c की वैल्यू है, c की वैल्यू कितनी है आपकी -1, ये चीज तो मेरे को क्लियर हो गई। लेकिन इसने एंगल के लिए बोला है इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड जब भी आए तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, एंगल होता है आपका 45 डिग्री, ठीक है। कैसे आता है वो कभी फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो m क्या हो जाएगा आपका tan एंगल हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। tan 45 की वैल्यू आप लोग यहाँ पे नोट कर लो, tan 45 डिग्री, ठीक है। और tan 45 डिग्री कितना होता है बच्चों आपका 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1,
और सी की वैल्यू आपको दे ही रखी है, कितनी है सी की वैल्यू -1, ठीक है। तो आप लोग इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं सर, y इज इक्वल टू द एम एक्स प्लस सी, क्लियर है। तो y m की वैल्यू कितनी है बच्चों, m की वैल्यू 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x और ये है -1, सबको इधर ले आओ, y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू द 0, दैट्स सेट, क्लियर। तो इस तरीके से क्लास हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर्स बना सकते हैं, ठीक है, और इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे होंगे साथ साथ, ठीक है। अब आगे चलते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से चीजें चलती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कट ऑफ इंटरसेप्ट 3 लेंथ, कितना दिया हुआ है, 3 लेंथ दिया हुआ है। कट ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब सी का मतलब कितना आपका 3, क्लियर है। एंड इज पैरेलल टू द लाइन, यहां से जो लाइन बनेगी उसके क्या होगा, आपका पैरेलल होगा। तो पैरेलल की कंडीशन क्या है, m1 इज इक्वल टू द m2, क्लियर है, ठीक है, ओके। यानी कि जो स्लोप यहाँ पे निकलेगा m वही होगा आपका y2 माइनस में y1, क्लियर है, ओके। x2 माइनस में x1, ये 4 और 2 6, एक में से 3 गया तो माइनस का 2, कितना हो गया आपका -3, क्लियर है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -3। आपका स्लोप आ गया m इज इक्वल टू द -3 और आपका c दे ही रखा है, क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू द mx प्लस c, क्लियर। अब y इज इक्वल टू द m की वैल्यू है -3 और साथ में x और प्लस में कितना आपका 3, सबको इधर ले आओ, y प्लस में 3x और माइनस में 3 इज इक्वल टू द 0। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास आप लोग बना सकते हो अपने आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, बोला समझ में आया सर, ठीक है, बहुत बेसिक है यार। अब यहाँ पे देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पॉइंट दिए हुए हैं आपके, देखो x1 की वैल्यू कितनी है 2 और आपकी y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, आपकी -3 है, ठीक है। आगे स्लोप दिया हुआ है, स्लोप का मतलब क्या है आपका m, कितना है आपका -4। अब याद करो इन तीनों से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, एक पॉइंट एक स्लोप में इक्वेशन ऑफ लाइन था y माइनस y1 इज इक्वल टू द m ऑफ x माइनस में x1, यही तो था, क्लियर। अब देखो ध्यान से पुट कर दो बस, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -3, क्लियर, ओके हो गया, आगे समझ में आया, ठीक है। m आगे m की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूं -4 x माइनस x1 की वैल्यू बच्चों कितनी है आपकी 2, क्लियर है। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, y प्लस 3 इज इक्वल टू द माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, सबको इधर ले आओ, सबको इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा, y प्लस का 4x, ठीक है, प्लस का 3 माइनस का 8 इज इक्वल टू द 0। अब प्लस माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस का 5, यानी कि ओवरऑल आप क्या कह सकते हैं, इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा बच्चों आपका y प्लस में 4x, ओके, और आपका क्या बनेगा माइनस में 5 इज इक्वल टू द 0। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि ये क्या बन गया, आपका आंसर बन गया, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में ओरिजिन से पास हो रहा है 0 एंड 0 एंड स्लोप कितना दिया हुआ आपका -3/4। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। सेकंड पार्ट को मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ y इज इक्वल टू द mx, क्योंकि इक्वेशन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, ठीक है। m की वैल्यू -3/4, तो y इज इक्वल टू द -3/4 और साथ में क्या है x, 4 इधर ले आओ, क्या बन गया आपका 4y इज इक्वल टू द -3x, ठीक है, माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो क्या बन गया 4y प्लस में 3x इज इक्वल टू द 0, ठीक है बच्चों। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन, बहुत बेसिक है। अगर आपने बेसिक तैयार किया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको ना आता हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, अब यहां से पास हो रहा है पॉइंट से, ठीक है। अब यहीं से आप लोग क्या निकालोगे, यहाँ पे आप लोग क्लियर कर सकते हो, x1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू बच्चों कितनी है -5 है, ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी है -2 है, और आपकी y2 की वैल्यू कितनी है क्लास आपकी -2 है, क्लियर। अब यहाँ पे पहले तो मैं m निकाल लेता हूँ, m का फॉर्मूला क्या होता है आपका y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1, क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा, अपॉन में x2 माइनस में x1, क्लियर है। ये बन गया आपका माइनस माइनस प्लस -2 प्लस 2, नीचे कुछ भी हो आंसर कितना आएगा आपका 0, क्योंकि ऊपर कितना हो गया आपका 0, यानी कि यहाँ पे स्लोप कितना हो गया आपका 0, क्लियर है। यहाँ तक मेरे को समझ में आया, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू द m ऑफ x माइनस में x1, क्लियर है।
ये वाली इक्वेशन होती है कि नहीं होती है, ओके। ये वाला 0 तो ये पूरी इक्वेशन क्या होगी 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे y माइनस y1। अब y1 की वैल्यू कितनी है -2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो y + 2 इज इक्वल टू द 0। तो बच्चों ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। बेसिक बेसिक एंड बेसिक, मैं फिर बता रहा हूं आपको, सिर्फ एक ही चीज हेल्प करेगी आपकी क्वेश्चंस को सोल्व करने में, वो है आपके बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है ना तो यू फेस एन लॉट ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे आगे स्टार्ट करते हैं, आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है, एक पॉइंट से पास हो रही है, अगर इससे पास हो रही है तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 3, और यहां से आपकी y की वैल्यू कितनी, क्लास आपकी -5, ठीक है। एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों से क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, जो आपका m1 है वो किसके इक्वल होता है, m2 के, मतलब यहाँ से m निकाल लो और आपके पास पॉइंट है ही, हम सोल्व कर देंगे। ये आपकी x1 की वैल्यू है और ये किसकी है, ये y1 की वैल्यू, क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं m निकालना चाहूँ तो y2 माइनस में y1, यानी कि 4 में से 2 घटाना है, अपॉन में -3 में से -1 घटाना है, 4 में से 2 गया तो 2, ये कितना बन गया -4 -1/2, क्लियर है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1/2, तो ये बन गया आपका m, क्लियर है। और आगे क्या है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू द m इंटू x माइनस में x1, क्लियर है। अब आपका y माइनस में y1 की वैल्यू है आपकी 5, m की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी -1/2 इंटू x माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है 3, बस सोल्व कर लो इसको, 2 को इधर ले आओ, ये क्या बन जाएगा 2y माइनस में 10, माइनस बाहर है इधर, आप लोग क्या कह सकते हो x - 3 कंज्यूम कर दो, ये क्या बन गया 2y माइनस में 10 इज इक्वल टू द -x और प्लस का 3, ठीक है। प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 10, माइनस का 3, माइनस का 13, या प्लस का हो जाएगा, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो 2y और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का x और माइनस का 13 इज इक्वल टू द 0। ये बन गया है आपका आंसर, क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कैसे बनाते हैं आपको, ठीक है। आसान है बिल्कुल, डोंट वरी, बेसिक क्लियर करो और फटाफट से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, एक क्वेश्चन है, इसके बाद ये आपका चैप्टर क्या, सॉरी एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग, लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, क्लियर है कि मेकिंग एंगल 45, कितना एंगल है 45, ठीक है। यहाँ से आप लोग बेसिक बना सकते हो, एंगल भी दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स भी दिए हुए, ठीक है। आपकी मर्जी आप कैसे बनाते हो, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस c भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो। ये है आपका होमवर्क, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं, फटाफट से नोट कर लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू द पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना है क्लास, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं, आप आंसर निकाल के फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूं क्लास ये वाला लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा, और चीजें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अलोंग विद द बेसिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो ताकि सभी की हेल्प हो, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट।